हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसी हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी स्ट्रेस की। अब कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए या आप किसी न्यूज़ में या बातचीत करके देखिए, आज की डेट में आपको हर तीसरा इंसान, तीसरा भी बल्कि गलत है, हर दूसरा इंसान आपको ना स्ट्रेस से ग्रसित मिलेगा। टेंशन, स्ट्रेस, तनाव। और उस तनाव एक ऐसी चीज है जिसके कारण न जाने हमारी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है। इंसान अगर टेंशन में है, उसका मूड चिड़चिड़ा होगा। मूड चिड़चिड़ा होगा, उसके आपस के इंटरपर्सनल रिलेशंस जो हैं वो खराब हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे। घर के अंदर उसके ना एक किस्म से आप ये कह के चलिए कि घर का माहौल खराब हो जाएगा। तो आफ्टर ऑल इस स्ट्रेस का, इस टेंशन का कारण क्या है? बहुत से लोग बोल देते हैं कि चिंता मत करो। भाई, अब मुझे एक प्रैक्टिकली सोच के देखिए, हम चिंता क्यों ना करें? एक इंसान घर में बैठा है, पता है कि अगले महीने बच्चे की फीस भरनी है और उसके पास पैसे नहीं है, क्यों नहीं होगा भाई स्ट्रेस? टेंशन क्यों नहीं होगी? है, घर के अंदर है, घर के अंदर खर्चे उसके ज्यादा हैं और उसके पास पैसा धेला कम है, मतलब कि हमारा जो सोर्स ऑफ अर्निंग कम है और उसके खर्चे ज्यादा हैं, तो क्यों उसको कैसे टेंशन नहीं होगी? कौन सी योगा, कौन सा प्राणायाम, कौन सा अनुलोम विलोम, कौन सी कपालभाति, कौन सा एरोबिक्स उसको ठीक करवा देगा? लोग कह देते हैं आपने फिट रहना है, आप जिम में जाइए। मुझे ये बताइए, जिम वाले को देने के लिए पैसे नहीं है, और मान लीजिए उधार लेके या बंदे ने कैसे कर भी लिया जोड़ जुगाड़ से, अगर उसको जिम वाले को पैसे दे दिए, बेचारा वहां पे जिम में ट्रेडमिल पे चलता चलता और सोच ये रहा होगा कि अगले महीने मैंने ना ये खर्चा करना, वो खर्चा करना है, बच्चे की फीस भरनी है, माँ बाप के साथ ये करना है, हारी बीमारी है। यानी मीन्स कहने का मतलब ये कि जब तक उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ओके नहीं होगी, क्या वो स्ट्रेस या मानसिक तनाव से दूर रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो देखो, अपनी अपनी ना सोच है इंसान की। मेरी जो पर्सनल सोच है, तनाव को दूर करना है, आप योगा करो, ये करो, वो करो, नो डाउट ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले हमें अपने आप को फाइनेंशियली, अपने आप को इकोनॉमिकली, हमें अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम आर्थिक तौर पर मजबूत हो गए तो देखिए, हमारी आधी टेंशन तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। आप पूरे दिन काम करके आओगे और आपकी जेब में पैसे नहीं है और अगले दिन खर्चा होना है, फिर भी आपको रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी पॉकेट में पैसे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छे से है, आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग एक प्रॉपर है, तो देखो, कपाल भाती करने में भी मजा आएगा, एरोबिक्स भी करने में मजा आएगा, जिम में जाके काम करने में भी मजा आएगा। कहने का मतलब ये है कि हर चीज में आपका दिल भी लगेगा, तनाव से मुक्ति अपने आप ही होगी। तो सबसे पहली बात ये, कोई कह रहा है ना कि वो एक स्वस्थ तन जो है वो स्वस्थ मन में रहता है, बिल्कुल ठीक बात है। और स्वस्थ मन जो है ना, वो स्वस्थ धन में रहता है। ये कोठरी हैं, ये एक बिल्कुल है। सबसे पहले आपको अच्छा, आपको धन चाहिएगा अच्छा। जब आपके पास अच्छा धन होगा तो मन भी अच्छा रहेगा, और अगर आपका मन अच्छा होगा तो तन भी अच्छा रहेगा और घर में माहौल भी अच्छा रहेगा। वरना आप इमेजिन करके देख लीजिए, ना तो ये तन कोई काम आएगा, ना मन कोई काम आएगा, धन अगर नहीं है तो। एक बिटर फैक्ट ऑफ लाइफ है, मियां बीवी के अंदर भी झगड़े, बच्चों के साथ कितने ना रिश्ते खराब होते हुए मैंने ना जाने कितने देखे हैं। गलत कोई नहीं होता, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की जरूरत है। अब प्रश्न ये उठता है कि पैसा आए तो कहां से आए? क्योंकि देखो कि समाज के हद मार के आप ये मान के चलिए कि 1 या 2% या 4% लोग ऐसे होंगे जो अनफेयर तरीके से पैसा कमा रही हैं, वरना एक जो नॉर्मल 90-95% लोग हैं, मेहनत करके ही कमा रहे हैं। अब उनके आगे मेन समस्या क्या आती है कि मेहनत हम करना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं है हमारे पास। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पैसा मिलता नहीं है। जो लोग सरकारी जॉब में हैं, या जो लोग, वही बात है कि बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ हैं, माँ बाप के पास अच्छा पैसा था, या जिन्हें मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब मिल गई, एक अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग हो गया, चलो उनकी तो बात एक अलग है। लेकिन एक आम आदमी, बच्चे ने मेहनत की, जॉब नहीं भी मिली, कोई गुनाह थोड़ी नहीं किया। अब वो पैसा कैसे कमाए? इसके लिए कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स जिम्मेवार हैं, न कि बच्चे। बहुत से माँ बाप को भी मैंने ना डांटते हुए देखा है, बच्चों को डांट रहे हैं, क्या करें जी, बेटे ने बीए कर ली, बेटी ने बीए कर ली, अब आगे कमाओ।
आप एक बात बताओ, बीए की डिग्री कर ली या उसने कॉलेज पास कर लिया, बीए कर ली, बीकॉम कर ली, बीएससी कर लिया या लाइक दैट कर लिया, कमाएगा कैसे? कमाने का तो तरीका अपने से सिखाया ही नहीं। कौन सा कॉलेज ऐसा है जहां पर किताबी नॉलेज को छोड़ के पैसा कमाना सिखाया जाता है? देखो दोस्तों, उस एजुकेशन की जरूरत हमें 25 साल की उम्र के बाद पड़ती है कि ताकि नौकरी मिले, लेकिन रोटी की जरूरत दिन में 3 बार पड़ती है, हर बार। पढ़ाई के बगैर काम चल जाएगा? बिल्कुल स्ट्रिक्ट बात है, चाहे बेशक ये बुरी लगे। अगर आप जिंदगी में हो, काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है या पैसा कमाने के काबिल नहीं हो, जिंदगी नहीं चलेगी। मैंने पीएचडी की हुई है, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मुझे पैसा कमाना आता है, इससे मेरी जिंदगी फिर भी चलती रहेगी। तो इसलिए दोस्तों देखो कि एक जनरेशन, आज की ये जो मेरी वीडियो है खास तौर से माँ बाप के व्यू पॉइंट से लेकर है कि जिनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं या कॉलेज में जाने वाले हैं, आप लोग एक चीज सोचिए कि हम अपने बच्चों को जो एजुकेट कर रहे हैं, उस एजुकेशन का मायना क्या है? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें एजुकेशन मत दीजिए, एजुकेशन दीजिए, उन्हें पढ़ने दीजिए, जो वो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन पैरेलली बच्चों को उनके इंटरेस्ट को देखते हुए कोई ना कोई एक आधा स्किल ऐसा जरूर डेवलप करने दीजिए। बहुत से तरीके हैं जो आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चे जारी कर सकते हैं। टेलरिंग है, आपका क्या नाम है, कुकिंग है, गार्डनिंग है, पेंटिंग है, कारपेंटर का काम है, और आपका कंप्यूटर कोर्सेज है, मोबाइल रिपेयरिंग का है, या और भी बहुत, फोटोग्राफी है, या और भी न जाने कितने ऐसे काम है जिनका हो सकता है कि मेरे दिमाग में भी ना हो। बच्चे बच्चे से पूछ के, बच्चे की चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक वक्त पे जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है, बच्चे से ये पूछिए कि बेटा या बेटी, जो तूने ना पढ़ना है वो तू पढ़, कोई दिक्कत नहीं है। जो तूने जॉब करना है या करनी है तू कर, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज को आप 100% मत चलिए कि जॉब, अगर तूने बीए कर ली, तूने एमए कर ली, बीएससी कर ली, बीकॉम कर ली, तुझे जॉब मिलेगी, इस बात को आप 99% मान के चलो। फिर बात आती है 1% की। तो जब आपका बच्चा 15-16 साल की एज में हो गया, बच्चे से ये जरूर पूछिए कि बेटा 1% अगर कल को तुझे जॉब ना भी मिली तो तू पैसा कैसे कमाएगा, पैसा कैसे कमाएगी? वहां बच्चा आपको अपना इंटरेस्ट बताएगा कि अगर मुझे इन केस वो 1% को लेकर अगर जॉब नहीं भी मिली, मेरा ये इंटरेस्ट है, तो 14-15 साल की एज से लेकर आप बच्चे को 22, 23, 24, जब तक वो कॉलेज पास आउट करते हैं, तब तक उसको 5-7 साल के लिए उस फील्ड के अंदर भी परफेक्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही कॉलेज से वो निकले, जैसे ही एक वक्त उसका जब ये आए कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, बच्चे को एक पैरेलली एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए उसके पास एक मजबूती हो कि हाँ, जब तक अगर मुझे जॉब ना भी मिली तो मैं यहां से पैसा कमा लूंगी या पैसा कमा लूंगा। इससे क्या होगा? स्ट्रेस नहीं आएगा। अभी अभी कुछ दिन पहले ना हमारे एक रिलेटिव थे, उनसे बात हो रही थी, तो वो बच्चे ने ना ठीक बोला, बीकॉम कर ली है मैंने। आप यकीन नहीं मानेंगे, 10-15 हजार की जॉब मिलनी उसके लिए ना मुश्किल थी। अब 10-15 हजार की अगर आप जॉब ही नहीं ले पा रहे, तो मुझे ये बताओ बीकॉम या एमकॉम आपके किस काम की है? तो इसलिए इस टॉपिक को ज्यादा न खींचते हुए, सिर्फ जो मेरी बात का जो निचोड़ है वो ये है, जैसे ही बच्चे 10-15 साल की एज ग्रुप में आ जाते हैं, बच्चे समझदार हो जाते हैं, उनसे ये पूछिए कि बेटा, जो तू तेरी एजुकेशन के साथ साथ कौन सा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऐसा है जिसमें आप कुछ करना चाहते हो? तो उस कॉलेज लाइफ के साथ साथ बच्चे को उसके अंदर भी उसको निपुण कीजिए, ताकि जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकले, उसके पास एक स्किल उसके हाथ में हो और उस बच्चे को बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। नौकरी मिल भी गई, वेल एंड गुड है, और ना भी मिले तो वो बच्चा भूखा नहीं रहेगा। क्योंकि वही बात है, बहुत एक बिटर लाइन है कॉलेज लाइफ के बारे में ही बात है। वो किसी ने कहा था कि ऐश कर लो दोस्तों इन कॉलेज की दीवारों में, बाहर निकलते ही खड़े हो जाओगे बेरोजगारों की कतारों में। तो हमें अपने बच्चों को बेरोजगार नहीं बनाना। जिस दिन अगर बच्चे को बेरोजगारी का पता चल गया ना, वो बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा। फिर कोई आपकी योगा, कोई एरोबिक्स, कोई जिम विम कुछ काम नहीं करेगी। और अगर बच्चा कॉलेज से बाहर जाते ही उसके पास एक ही होगा, हाँ मेरे पास ये है और मैं यहां से पैसा कमा लूंगी या पैसा कमा लूंगा, बच्चा कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएगा। मैंने अपने विचार आप लोगों से शेयर कर दिए। आपका इस बारे में क्या विचार है?
कमेंट्स करके जरूर शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल, बाय बाय, टेक केयर।